लेकिन एक कथा और है। अब ये भी भगवत इच्छा से ही है। दुर्वासा जी चले तो गए, अम्बरीश जी की भक्ति की सत्यता भी मान गए, लेकिन ऐसा भी पुराणों में वर्णन है कि अभी भी दुर्वासा जी के मन से रोष नहीं गया। क्यों? बोले उनका सारा शरीर जल गया था। चक्र ने अग्नि फेंकी थी ना, तो प्राण तो बचा लिए अम्बरीश जी ने, पर शरीर जल गया था दुर्वासा जी का। तो वो उत्तराखंड चले गए, ठंडे इलाके में, वहां रहूंगा तो शरीर का ताप दूर होगा। दूर नहीं हुआ। तब दुर्वासा जी फिर तप करने बैठ गए। हजारों बरस तप किए भगवान का। भगवान प्रकट हुए, दुर्वासा जी को वर मांगने को कहा। तो भगवत इच्छा ही माननी चाहिए। दुर्वासा जी क्या वर मांगे भगवान से? भगवान ने कहा वर मांगो। दुर्वासा जी कहते हैं प्रभु मुझे ये वर दो कि अम्बरीश आपका धाम पाने के लिए भजन कर रहे हैं। बोले हाँ। तो ये वर दो कि अम्बरीश का मोक्ष न हो, उसको 10,000 बार जन्म लेना। ऐसा भगवान को बहुत दुख हुआ। अरे दुर्वासा जी ये क्या कह रहे हो? अभी भी मन का रोष नहीं गया? 10,000 बार जन्म लेना पड़े उसको, क्या मिलेगा तुमको? बोले मेरा मन का रोष नहीं जा रहा, मेरा शरीर जल गया पूरा। तब भगवान क्या कहे? देखो दुर्वासा जी, अब आपने तप करके वचन लिया है, वर मांगा है, तो वर तो दूंगा, लेकिन अम्बरीश तो अब मेरे धाम में आएंगे ही, मेरे भक्तों का दोबारा जन्म नहीं होता। तो मैंने जो वर मांगा कि अम्बरीश को 10,000 बार जन्म लेना पड़े, उसका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं दुर्वासा जी, मेरा एक जन्म और मेरे भक्त के 1,000 जन्म बराबर होते हैं। तो अम्बरीश तो दोबारा जन्म नहीं लेगा, उसको तो इस संसार में नहीं भेजूंगा। तो आपका वर पूरा करने के लिए मैं खुद 10 बार अवतार लूंगा। मैं खुद 10 बार अवतार लूंगा। मेरा एक अवतार भक्त के 1,000 जन्म के बराबर है। तो ऐसी भी कथा है भगवान के जो 10 अवतार हैं। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन, बुद्ध कल्कि। ये जो मीन से लेकर कल्कि तक के जो 10 अवतार हैं, इनका एक उद्देश्य अम्बरीश जी को आवागमन से बचाना भी है। भगवान 10 बार अवतार लिए, 10 अवतार लिए। जय जयकार हो गई अम्बरीश जी महाराज की। एकादशी व्रत के द्वारा भगवान को वश में कर लिया आपने। और ये यश अम्बरीश जी का त्रिलोकी में छा गया। त्रिलोकी में छा गया। अयोध्या राजधानी थी अम्बरीश जी की। अयोध्या लौटाए अम्बरीश जी। इधर अम्बरीश जी के इस यश को मिथिला की राजकुमारी ने सुना। उस समय मिथिला के राजा थे राम मोहन जी। उनकी बेटी थी, उसका नाम था सुबुद्धिनी। अब एक तो यश और फैल गया अम्बरीश जी का। दुर्वासा जी तो बुरा करने के लिए किए थे, तो उल्टा हो गया। जो नहीं जानते थे अम्बरीश जी को, वो भी जान गए। और नारद जी तो वीणा बजा बजा के अपने शिष्य का यश गाते ही थे। तो उस मिथिला की राजकुमारी ने भी यश सुना। वो विवाह योग्य थी। नारद जी से यश सुना। उनके पिता अपनी राजकुमारी के लिए वर ढूंढ रहे थे बेटी के लिए। तो बेटी ने निसंकोच अपने पिताजी को कहा, पिताजी आप मेरे लिए दूल्हा ढूंढ रहे हो? बोले हाँ बेटी, अब ब्याह योग्य हो गई हो। तो पिताजी मैं हाथ जोड़ के कहती हूं, मेरा ब्याह अयोध्या के राजा अम्बरीश जी से करवा दो। क्यों? तू जानती है उनको? जानती तो नहीं हूं, पर चारों ओर उनका चरित्र गाया जा रहा है। नारद जी जैसे जब वीणा लेके किसी भक्त का यश गाएं, इस समय सारी पृथ्वी पे उनका यश फैल रहा है। तो उनसे ब्याह होके क्या होगा? हे पिताजी, भक्त का संबंध जीव को पार कर देता है। भक्त के संबंध से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा, ठीक? भगवान गजेंद्र को बचाने आए,
दुनिया जानती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सब सुनते हैं। गजेंद्र को बचा लिया भगवान ने, अपने धाम ले गए नारायण। जब गजेंद्र को लेके नारायण बैकुंठ पहुंचे तो क्या देखा कि लक्ष्मी जी के पीछे, माने लक्ष्मी नारायण जी के सिंहासन के पीछे एक पार्षद पंखा लेके खड़ा है, चमर कर रहा है, बीजना कर रहा है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, ये कौन है, ये नया पार्षद कौन आ गया बैकुंठ में? लक्ष्मी जी हंस के कहती हैं, प्रभु ये वो ग्राह है, ये मगरमच्छ है जिसने हाथी का पैर पकड़ा था। भगवान ने कहा, इसको क्यों घुसा लिया अंदर? इसने तो गजेंद्र के पैर पकड़ रखे थे, मारना चाहता था मेरे भक्त को। गजेंद्र आएंगे बैकुंठ में, ये क्यों आ गया? तब लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जो आपके चरण पकड़ेगा वो तो पीछे बैकुंठ में आएगा, और जो आपके भक्त के चरण पकड़ेगा वो वैकुंठ में सबसे पहले आएगा। तो गजेंद्र तो पीछे आए, आप भी पीछे आए, और जिसने गजेंद्र के पैर पकड़े थे वो आपसे भी पहले वैकुंठ में आ गया। ये भक्त आश्रय की महानता है। तो राजकुमारी ने पिताजी को कहा कि पिताजी मेरा राजा से ब्याह करवा दो। तो क्या होगा, बस राजा से संबंध हो जाएगा और भक्त का संबंध भगवान से मिलाने वाला है। राजा ने कहा, ठीक है, वो तो बहुत बड़े राजा हैं, मैं प्रयास करता हूं। तो एक ब्राह्मण को बुलाए और पत्र लिखवा के भेजे कि ऐसे ऐसे मिथिला की राजकुमारी सुबुद्धनी अम्बरीश जी से विवाह करना चाहती है। अम्बरीश जी ने पत्र पढ़ा। तो क्षत्रिय लोगों का एक नियम कि कोई युद्ध के लिए ललकारे तो चुप नहीं बैठना, युद्ध के लिए जाना है, और कोई कन्या विवाह के लिए प्रस्ताव करे तो उसको भी नहीं ठुकराना, क्योंकि छत्राणी एक ही बार वर्ण करती है किसी का, 2 बार नहीं करती छत्राणी वर्ण। राजा ने पत्र पढ़ा तो ब्राह्मण से कहलवाया कि देखो उन्होंने विवाह करना चाहा है तो मना करना तो मेरा धर्म नहीं है, पर राजकुमारी को एक बात बता दो जाके कि मेरी पहले से 100 रानियां हैं और किसी रानी के महल में मैं जा भी नहीं पाता, बरस बरस बीत जाते हैं, मुंह नहीं देख पाती रानियां मेरा, क्योंकि मुझे अपनी ठाकुर सेवा से फुर्सत नहीं, भजन से फुर्सत नहीं है। तो वो सोचती हो कि राजा से ब्याह करके राज करूंगी और बहुत आनंद होगा, राजा के संग घूमूंगी फिरूंगी, तो मैं तो पहली रानियों को समय नहीं दे पाता, वो बेचारी आके मेरा संग नहीं मिलने वाला उसे, तो स्पष्ट कर दो। ब्राह्मण लौटे, राजकुमारी को कहा, देवी महाराज कहते हैं मेरी पहले बहुत रानियां हैं, किसी को समय नहीं दे पाता, तो समय नहीं दे पाऊंगा। कन्या ने कहा, कोई बात नहीं, समय न दे पाए, दर्शन तो हो जाएगा, जब ब्याह के लिए आएंगे तो दर्शन तो होगा, मुझे स्वीकार है। ब्राह्मण फिर गए पत्र लेके, कहा महाराज कन्या तो कहती है राजकुमारी की तैयार हूं, दर्शन तो हो जाएगा, नहीं संग मिल पाएगा। अम्बरीश जी ने कहा, मेरे पास इतना समय भी नहीं कि मैं ब्याह को जाऊं, मेरी तो ठाकुर सेवा पूरी नहीं होती, मुझे तो अपने मदन मोहन की सेवा से फुर्सत नहीं है, ठाकुर की सेवा में हूं, इतना समय नहीं ब्याह में जाऊं, ब्याह करने जाऊं। तो क्या होगा? फिर वो ब्राह्मण गए, राजकुमारी को कहा महाराज कहते हैं ब्याह करने का भी समय नहीं मेरे पास, ठाकुर सेवा कहां छूट जाएगी मेरी। राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं, ब्याह भी करने ना आए तो फिर बड़े राजा लोग तो अपनी तलवार भेज देते हैं, उससे ब्याह हो जाता है। तो बड़े बड़े राजा होते थे, वो तलवार भेज देते, उससे ब्याह हो जाता। देखिए एक बात यहां स्पष्ट करें कि हिंदू राजा लोग जो अनेक ब्याह करते थे उसका कारण क्या था? उसका कारण पहला था कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी, पुरुषों की कम थी, तो किसी की भी बेटी कुंवारी ना रह जाए, पहला कारण था। दूसरा कारण था राजा लोग अपनी कन्या योग्य राजाओं को स्वतः देते थे, क्यों? कि अम्बरीश जी जैसे महापुरुष से ब्याह हो गया तो हमारी बेटी के यहाँ कोई ध्रुव प्रहलाद जन्म लेंगे, कोई महाराणा प्रताप शिवाजी जन्म लेंगे। तो जो योग्य लोग होते थे, शूरवीर लोग होते थे, उनको राजा लोग अपनी बेटियां दान करते थे, कन्या दान करते थे, और हिंदू राजा लोग उन सबको सम्मान देते थे।
इसलिए हिंदू राजा लोग अनेक ब्याह करते थे। और मुगल लोग क्यों ब्याह करते थे? वो किसी योग्य संतान के लिए नहीं, वो तो हरम चलाते थे। वो पत्नियां नहीं रखते थे, वो तो हरम चलाते थे, वहां बलात्कार करते थे उठा उठा करके स्त्रियों का। तो मुगलों लोग जो स्त्री इकट्ठी करते थे वो तो सब पाप ही पाप है, उनके यहां तो कुछ है ही नहीं। कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, मुमताज से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करता था मुमताज से कि उसके मरने पे ताजमहल बनवा दिया। तो फिर मुमताज के मरने के बाद तो वो विरक्त हो गया होगा? नहीं, ये झूठ बताया गया कि मुमताज के मरने पे ताजमहल बनवाया। किसी ने ताजमहल नहीं बनवाया। अब तो सबकी पोल खुल रही है ना, अब तो सब पोल खुल रही है। वो ताजमहल भी शिव मंदिर है। अगर शाहजहां मुमताज से इतना प्यार करता था, पढ़िए इतिहास, ये तो छिपाया गया ना ताकि लोगों की पोल ना पता चल जाए। शाहजहां ने अपनी सगी बेटी से, मुमताज की बड़ी बेटी आरा से, मुमताज के मरने के 3 दिन बाद ही निकाह कर लिया था। अपनी सगी बेटी से ब्याह करा था और हमको झूठ पढ़ाया गया कि ताजमहल बनाया। इतना दीवाना था मुमताज का तो हरम क्यों चलाता? अपनी सगी बेटी से निकाह कर लिया उसने। किसी मुगल ने कुछ नहीं बनाया, इन्होंने एक शौचालय भी नहीं बनवाया। इन्होंने मंदिर तोड़े, मीनार खड़ी करी, एक इन्होंने एक शौचालय भी नहीं बनवाया, कुछ नहीं बनवाया। ये तो पोल खुल रही है, कुछ नहीं बनवाया। ये तो हलाला जानते थे और हरम चलाना जानते थे, यही इनमें गुण, और कोई गुण नहीं। हिंदू राजा इसलिए ब्याह करते कि ध्रुव प्रहलाद का जन्म हो, इसलिए ब्याह करते। दशरथ जी की 3 रानी नहीं होती तो भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी कैसे प्रकट होते? बताइए। इसलिए तो राजा ने कहा कि मेरी तो बहुत रानियां हैं। अरे आखिर में राजकुमारी ने कह दिया तलवार के संग ब्याह करके चली जाऊं। और यही हुआ। ये भक्तमाल जी में कथा है, अम्बरीश जी का भी चरित्र है और अम्बरीश जी की छोटी रानी का भी चरित्र है, प्रियादास जी ने वर्णन किया है। और वह रानी तलवार से ब्याह करके आ गई, छोटी रानी आ गई। और अम्बरीश जी का एक बार दर्शन भी नहीं हुआ। रानी आ गई, अम्बरीश जी ने एक नया महल बनवा दिया, इतना किया, नया महल बनवा दिया, रानी उसमें रहने लगी। पर मुंह भी देखने अम्बरीश जी नहीं आए, उन्हें अपने ठाकुर जी से फुर्सत नहीं, रहो। अब रानी बहुत व्याकुल होती, क्या करूं? दासियों से पूछती, ये राजा साहब करते क्या रहते हैं पूरा दिन? बोले देवी मत पूछो, पूरे दिन ठाकुर सेवा में रहते हैं, सवेरे से रात तक अपने मदन मोहन की सेवा करते हैं। झाड़ू पोछा भी करने को सेवक नहीं रखा हुआ, झाड़ू पोछा करते हैं, ठाकुर जी के लिए चक्की चलाते हैं, फूल तुलसी माला बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, रसोई बनाते हैं। और जब शयन हो जाता है तो प्रभु को पंखा करते हैं, चंवर करते हैं, फूल मंगला बनाते हैं, सारी सेवा खुद करते हैं। और पूरे दिन मंदिर में रहते हैं। तो राजकाज कौन? बोले राजकाज तो मंत्री लोग देखते हैं और राज्य की रक्षा सुदर्शन चक्र करते हैं, वो तो निकलते नहीं। अच्छा हाँ, तो कभी तो निकलते होंगे अपने महल से। बोले बस भोर में एक बार। कब? बोले 3 साढ़े 3 बजे के लगभग, एकदम भोर में सरजू जी स्नान को जाते हैं और घड़ा लेके जाते हैं। सरजू जी स्नान करते हैं और ठाकुर जी के लिए एक घड़ा मीठा जल भर के लाते हैं झाड़ी भरने को। तो उस समय जाते हैं बस, और बाकी समय तो अंदर रहते। रानी ने कहा ठीक है, बस पता चल गया मुझे। रानी ने क्या किया? बहुत रोचक कथा है, बहुत सुंदर कथा है। रानी ने एक सीढ़ी बनवाई बंधु में। कैसी? बोले पेचदार सीढ़ी, नसैनी, जो खुल जाए और बंद हो जाए, ऐसी सीढ़ी। अगले दिन क्या किया? इधर तो सवेरे 3 बजे राजा सरजू स्नान को गए, तो नहाते थे, भजन करते थे, तिलक करते थे, जल भर, तो समय तो लगता था। जैसे राजा साहब गए तो सैनिक लोग जाते थे ढोल नगाड़े बजाते हुए। रानी उसी समय आई। राजा तो इधर सरयू जी गए,
दरवाजा बंद हो जाता था। रानी ने वो सीढ़ी लगा ली महल के दीवाल के सहारे, राजा के मंदिर की दीवाल के सहारे, और क्या किया, चढ़ गई दीवाल पे, और फिर नसैनी को समेटा, फिर अंदर लगाई सीढ़ी, और फिर उतर गई। और उतर के क्या कर रही है, पूरे मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, तुलसी उतार लाई, चंदन घिस के रख दिया, माला बना दी, सारे जो ठाकुर जी की सेवा के बर्तन थे वो धो के रख दिए, जो ऊपर का काम था वो सब कर दिया। गर्भगृह में नहीं गई, ऊपर का सब काम कर दिया। और जैसे राजा के आने की आवाज आई, ढोल नगाड़े बजते थे जब राजा, तब तुरंत सीढ़ी फिर लगाई दीवाल पे, और फिर छप से कूद के अपने महल में भागे आए। राजा भीतर गए, देखे कि बड़ा साफ सुथरा मंदिर है, अरे चंदन घिसा रखा है, ये माला बनी रखी है, ये तुलसी उतरी रखी है, ये बर्तन मजे रखे, कौन कर गया। पर सोचने का समय नहीं, वो तो ठाकुर सेवा का समय। तो फिर लग गए सेवा में, अगले दिन फिर कई दिन हो गए करते करते। राजा को लगा ये कौन करता है, ये मेरी सेवा कौन चुरा रहा है। अब चोरी तभी हो रही है जब मैं नहीं होता हूं, कि दिन भर तो रहता हूं, कोई हो तो मेरे सामने आएगा। तो इसका मतलब कि जब मैं सरजू जी नहाने जाता हूं तभी कोई पीछे चोर आता है। तो राजा भी बड़े समझदार, बोले आज चोर को पकड़ूंगा। तो राजा साहब क्या किए कि जब सवेरे सैनिकों ने ढोल नगाड़े बजाए कि राजा साहब सरजू जाएंगे, तो सैनिकों को तो भेज दिया, सेवकों को भेज दिया, खुद भी बाहर निकले, पर बाहर निकल के चुप से फिर अंदर आ गए। और ऐसा लगा कि ये सैनिक लोग के साथ राजा चले गए जल भरने, और आ गए और छिप के खड़े हो गए द्वार के पीछे। रानी को खबर नहीं। रानी आई और दीवार पे सीढ़ी लगाई, और दीवार से जो छम्म से आंगन में कूदी, सोई राजा ने कहा कौन, जैसे कई कौन सो रानी घबरा गई। राजा ने दीपक जोड़ा, आज पहली बार रानी को देखा ही नहीं था, और रानी ने राजा को नहीं देखा था। दीपक जोड़ा, कहा देवी कौन हो, के महाराज मैं मिथिला की राजकुमारी हूं, राजा राम मोहन की कन्या हूं, आपकी तलवार के संग ब्याह के आई हूं, आपकी छोटी रानी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, तुम ही ब्याह के आई थी तलवार से। हाँ महाराज, ये क्या करती हो, छलांग लगा रही हो दीवार से, ये क्या करती हो। हे प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं ना। हाँ वो तो हो, पत्नी अर्धांगिनी होती है, तो अर्धांगिनी आधांग होती है। हाँ होती है। तो आज से आधी ठाकुर सेवा आप करो, आधी मैं करूं। अर्धांगिनी हूं ना, तो आधी सेवा मैं करूंगी, गर्भगृह में नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी को स्नान, भोग, श्रृंगार, पोशाक, आरती सब आप करो। तो ऊपर वाली सेवा, ये बर्तन मांजने की, चक्की की सेवा, फूल माला, तुलसी चंदन, ये मैं कर दूंगी। राजा ने कहा देवी तुमने बहुत अच्छा कहा, तुम अर्धांगिनी हो, आधी सेवा, पर मैं कहता हूं आधी सेवा क्यों करो, पूरी सेवा करो। तो कैसे करूं, अरे अपने महल में न्यारे ठाकुर जी बिठा लो, आधी क्यों करो, पूरी करो सेवा। पर मेरी सेवा को मत छीनो, तन में भाग सबको दूंगा, धन में भाग सबको दूंगा, पर मोहन की सेवा में भाग किसी को। मोहन की सेवा तो मैं खुद करूं, और ठाकुर सेवा में बंटवारा नहीं करूंगा मैं, और चीज में बंटवारे हो जाएंगे। अपनी अलग सेवा करो, मनाई नहीं है, खूब करो सेवा। जब राजा ने ऐसी कही तो रानी ने कहा ठीक है, यदि इसी में आपकी प्रसन्नता है तो मैं ऐसे ही कर लूंगी। अगले ही दिन राजा ने आज्ञा करी, रानी के लिए अलग मंदिर बन गया महल में। 2-4 दिन में ही श्री विग्रह पधरा लिए और दिव्य महोत्सव रानी ने मनाया। और अब रानी राधा गोविंद की अष्टायाम सेवा करती, बंधुओं प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, बोले बहुत दिव्य सेवा करती थी रानी। लेकिन रानी में कुछ दिव्य गुण थे। क्या? एक तो रानी गाना बहुत अच्छा जानती थी, एक रानी को वीणा बजाना आता था, वीणा वादक थी रानी, और दूसरा रानी को नृत्य करना बहुत सुंदर आता था।
तो ठाकुर सेवा तो करती थी, लेकिन संध्या समय कभी ठाकुर जी का फूल बंगला बना लेती, कभी खस का बंगला बना लेती, कभी जल विहार कराती, और संध्या समय बीणा लेके बैठ जाती और कीर्तन करती। बड़ा सुंदर गाती थी। और विभोर हो जाती तो पैर में घुंघरू बांध के नाचने भी लगती। अब महल रानी का पास में ही था, तो राजा साहब के कान में भी आवाज आती कीर्तन की, तो वो भी सोचते भाई ये कौन गा रहा है, बहुत सुंदर गाता है, तो कौन गा रही है। पर फुर्सत नहीं उनको, ठाकुर सेवा जा नहीं पाते थे। रानी की भक्ति की लहर तो पूरे नगर में फैल गई। अरे रानी तो बड़ी भक्ता है महाराज, बड़ा सुंदर कीर्तन करे, बहुत सुंदर गाए, बहुत सुंदर नाचे। तो लोग आते थे दर्शन करने को। रानी सबको प्रसाद कराती, जो आवे सबको प्रसाद कराती बिठा के। अब वो भंडारा भी चलता उसके यहाँ, धन की तो कमी थी नहीं, भंडारे भी चलने लगे, संत लोग भी आते। एक बार नारद जी आए। नारद भी बीच बीच में आते रहते थे अपनी शिष्य की खबर लेने। पहले तो अम्बरीश जी के पास गए, तो अम्बरीश जी बड़े सत्कार किए, आसन पर बिठाए, सेवा पूजा किए, आशीर्वाद दिए नारद जी अम्बरीश जी को। फिर सोचे अब यहां तक आए हैं तो छोटी रानी का आजकल बड़ा नाम हो रहा है, वहां भी हो आए। छोटी रानी के महल में पहुंचे। दासियों ने कहा रानी जी राजा साहब के गुरु जी आए हैं। अरे रानी ने कहा पति का गुरु तो अपने गुरु होता है, तुरंत भाग के गई। नारद जी को आसन पे बिठाया, चरण धुलाए, बड़ी सेवा की, ये बड़ा थाल 56 भोग का पधरा दिया, आगे प्रसाद का पवाया, दक्षिणा दी, और संध्या समय कीर्तन करने लगी। और नारद जी जो रानी का कीर्तन सुने, जो गायन सुने, जो नृत्य देखे, विभोर हो गए, वहीं बैठे रह गए। और जब चलने लगे तो सोचे अम्बरीश के पास जाऊं पहले, तो वहां से निकले, फिर अम्बरीश जी के महल में गए। अम्बरीश जी ने फिर प्रणाम किया, गुरुजी बताइए कुछ भूल गए क्या? बोले नहीं भूला नहीं हूं। तो फिर बताइए। बोले देखो अम्बरीश, अभी तक तो मैं कहता था कि मेरे अम्बरीश से बड़ा जगत में कोई भक्त नहीं है, पर देखो अम्बरीश बुरा न मानना, तुम्हारी छोटी रानी तो तुमसे भी आगे निकल गई। तुम्हारी रानी अब तुमसे भी आगे निकल गई। बोले कैसे? बोले सेवा तो करती है पर नाच गा के गोपाल को रिझाती है, तो बहुत सुंदर कीर्तन करती है। और तुम तो जो आने वाले हैं उनको 2-2 किस्म जरा जरा मिश्री दे के लौटा देते हो, और रानी तो सबको प्रसाद कराती है भर भर पाचल। खूब नारद जी महिमा गा गए। अम्बरीश राजा पहले से ही सोच रहे थे कि कहां से कीर्तन की आवाज आती है, आज पता चल गया। नारद जी तो कृपा करके चले गए। एक दिन राजा के मन में आया कि मैं भी जाके देखूं कि कैसे कीर्तन करती है, कैसे ठाकुर पधराए, कैसी सेवा करती है। तो एक दिन अपने ठाकुर जी की सेवा जल्दी पूरी कर दी, सैन जल्दी करवा दिया ठाकुर जी को, और खुद छिपकर संध्या समय अंधेरे में रानी के महल की तरफ गए। दरवाजे पे द्वारपाल खड़े थे। जैसे राजा साहब आने को हुए, द्वारपालों ने बोला अरे राजा धीराज महाराज पधार रहे हैं, सावधान। कहने को हुए, राजा ने कहा चुप, कुछ मत बोलो, चुप बोलो मत। तो द्वारपाल चुप हो गए। बोले कहिए। बोले पता नहीं पड़े, दरवाजे की ओट से देखूंगा कि रानी कैसा कीर्तन कर रही, भीतर जाऊंगा तो फिर वहां सब गड़बड़ हो जाएगी, छिप के देखूंगा। तो दरवाजे की ओट में राजा खड़े हैं। ओहो, रानी ने पहले तो सेवा की, आरती हुई, और फिर रानी वीणा लेके बैठ गई और कीर्तन करने लगी। क्या कीर्तन कर रही है? मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, 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 नाचूंगी, मैं नाचूंगी, नाचूंगी, मैं नाचूंगी, कृष्ण प्रेम में राचूंगी,
नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। थोड़ी देर तक तो रानी ने वीणा बजा के गाया और फिर मौज आ गई तो वीणा तो दासी को दे दी, घुंघरू बांध लिए। अब खबर नहीं राजा देख रहे छिपके, अब खड़ी होके नाचने लगी मीराबाई की तरह। क्या कह रही है? प्रेम प्रीत के बांध घुंघरू, प्रेम प्रीत के बांध घुंघरू। के बांध घुंघरू, प्रेम प्रीत के बांध घुंघरू। सूरत की कछनी काछूंगी, मैं तो सूरत की कछनी काछूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। 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 नाच गाय के पियारी झाऊं, नाच गाय के पियारी झाऊं। ए हरि नाच गाय के पियारी झाऊं, नाच गाय के पियारी झाऊं। ए घुंघरू मेरे सतगुरु दिते। पंजाबी सखी कहती है ए घुंघरू, ए ठाकुर को रिझाने वाले घुंघरू कौन देते हैं? ए घुंघरू मेरे सतगुरु दिते, वडे वडे मैं तरले किते। नाच गाय पिया रसी करी झाऊं, नाच गाय पिया रसिक रिझाऊं। प्रेमी जन को जाचूंगी। मैं तो प्रेमी जन को जाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। 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 पिया के पलका जा पोढ़ूंगी। 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 मीरा हरी रंग राचूंगी। मीरा हरी रंग राचूंगी। मीरा हरी रंग राचूंगी। मीरा हरी रंग राचूंगी। गिरधर आगे नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। गिरधर आगे नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। गिरधर मारो साचो प्रियतम। गिरधर मारो साचो प्रियतम। ए हरि
मैं श्याम सुंदर संग प्रीत करी, मैं श्याम सुंदर संग प्रीत करी, जग में बदनाम में होय गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, जो होनी थी सो होय गई। कोई साच कहे कोई झूठ कहे, मैं श्याम सुंदर की होय गई। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, हे हरि मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, मैं दासी तिहारी होय गई। गिरधर मारो साचो प्रियतम, गिरधर मारो साचो प्रियतम, साचो प्रियतम, साचो प्रियतम, साचो प्रियतम, साचो प्रियतम, गिरधर मारो साचो प्रियतम। गिरधर मारो साचो प्रियतम। हे गोविंद हा गोविंद हा गोविंद। अब तो बदनाम भई सारे ब्रज मंडल में, अब तो बदनाम भई सारे ब्रज मंडल में, अब तो बदनाम भई सारे ब्रज मंडल में। अब तो बदनाम भई सारे ब्रज मंडल में। राजगुरु लोगन की खो गई सो खो गई, राजगुरु लोगन की खो गई सो खो गई। ननद जेठानी इतरानी सतरानी रही, ननद जेठानी इतरानी सतरानी रही। सासू पट बंद कर सो गई सो सो गई, सासू पट बंद कर सो गई सो सो गई। सावरी सलोनी छवि कैसे पे बिसारी जा, सावरी सलोनी छवि कैसे पे बिसारी जा। सावरी सलोनी छवि, सावरी सलोनी छवि, सावरी सलोनी छवि कैसे पे बिसारी जा। सावरी सलोनी छवि कैसे पे बिसारी जा। दासी मन मोहन की हो गई सो हो गई, दासी मन मोहन की हो गई सो हो गई। तेरी मन मोहन की हो गई सो हो गई। तेरी मन मोहन की हो गई सो हो गई। मीरा के मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, कब हो मिलोगे, हे हरि। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, मैं तेरी दीवानी हो गई। मैं तेरी दीवानी हो गई। मैं दर्द दीवानी हो गई। मैं दर्द दीवानी हो गई। गिरधर मारो साचो प्रियतम, गिरधर मारो साच
साचो प्रियतम गिरधर मारो साचो प्रियतम गिरधर मारो साचो प्रियतम बीच हृदय के राखूंगी तो बीच हृदय के राखूंगी सखी बीच हृदय के राखूंगी सखी बीच हृदय के राखूंगी मैं तो गिरधर आगे मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी गिरधर आगे नाचूंगी नाच गाय के पियारी झाऊं नाच नाच के पियारी झाऊं नाच गाय के पियारी झाऊं नाच गाय के पियारी झाऊं कृष्ण प्रेम में राचूंगी मैं तो कृष्ण प्रेम में राचूंगी अब कृष्ण प्रेम में राचूंगी अब कृष्ण प्रेम में राचूंगी मैं तो गिरधर आगे मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी तो गिरधर आगे मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी तो गिरधर आगे मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी 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 क्या कहना महाराज, रानी ने ऐसा कीर्तन गाया, ऐसा नाची बावरी होके, ओ राजा यही भूल गए कि मुझे ओट में रह के सुनना है, सब पहचान लेंगे। उनको सुध ही नहीं रही शरीर की, वो दरवाजे की ओर से बाहर आ गए और चलते चलते बीच कीर्तन में जा बैठे। यह रानी नाच रही थी, गा रही थी, और जैसे रानी तो कब तक नाचती रही, और जैसे रानी का कीर्तन विश्राम हुआ और जो दृष्टि गई कि निकट में राजा हाथ जोड़ के बैठा है, सो तुरंत सिर पे चूनर कर ली, राजा को प्रणाम किया। अरे महाराज आप पधारे, खबर नहीं की आपने, कहाँ बैठे हो, नीचे बैठे हो बिना आसन के। अरे मेरे नाथ ऊपर विराजो। नहीं देवी, किसी से कुछ ग्रहण करना हो तो नीचे बैठा जाता है, ऊपर बैठ के ग्रहण नहीं किया जाता। देवी तेरा प्रेम तो बहुत ऊंचा है, गुरुजी सही कह गए, तुम तो बहुत आगे निकल गई, मैं तो बहुत पीछे रह गया। सेवा तो करता हूं देवी मैं, पर ये गाना बजाना तो मुझे नहीं आता। मुझे बहुत मन में अभाव रहता था कि ठाकुर तो कीर्तन के प्रेमी हैं, ये ब्रज के भगवान को तो 3 शौक हैं, बढ़िया बढ़िया पहराओ, बढ़िया बढ़िया पवाओ और बढ़िया बढ़िया सुनाओ। तो श्रृंगार सेवा तो मैं कर देता हूँ, अपनी ओर से अच्छी करता हूँ, भोग भी पूरे दिन बनाता हूँ, रसोई में लगा रहता हूँ, लेकिन गाना बजाना तो आता नहीं मुझे, कीर्तन करना नहीं आता मुझे। देवी तूने तो 3 सेवा करी, मैं तो 2 ही सेवा कर पा रहा हूँ टूटी फूटी, तुम बहुत आगे नहीं। अरे ऐसा मत कहिए, आपने तो कृपा करी तभी तो ठाकुर सेवा हो पा रही है, जैसे आपको देखा मैं भी ऐसी थोड़ी बहुत कर ले। अरे नहीं देवी, मैं धन्य हो गया तुम्हारा कीर्तन सुन के। अब एक विनती करूं, अरे आज्ञा करो महाराज, स्वामी हो आप। नहीं विनती करूंगा, क्या किसी दिन हमारे ठाकुर को भी कीर्तन सुना दो, किसी दिन मेरे भी ठाकुर जी को कीर्तन सुना दो, थोड़ा नृत्य करके दिखा दो। अरे महाराज आज्ञा करो, कब आना है? कल ही आ जाओ,
गर्मी की तो ऋतु है, कल फूल बंगला की रचना करूंगा, ठाकुर जी को आके कीर्तन सुनाओ रानी, वह यही विनती है। ठीक है महाराज, मैं कल पहुंचूंगी। राजा लौट आए, खूब सुंदर सेवा किए, ठाकुर जी के फूल बंगला बनाए, राधा मदन मोहन को बिठाया। संध्या समय रानी, अब रानी के भी ठाकुर सेवा है, तो रानी ने अगले दिन जल्दी सेवा कर दी पूरी, सैन ठाकुर जी को जल्दी करा दिया और अपनी सखी सहेलियों को लेकर पहुंच गई महल में राजा के। राजा ने स्वागत सत्कार किया, बिठाया और रानी को कहा कि कीर्तन करो। अब रानी महाराज राजा के यहाँ कीर्तन करने लगे और ऐसा कीर्तन किया, झूम गए राजा। राधा मदन मोहन विराजमान, मदन मोहन तो बहुत ही नित्य प्रिय है। रानी ठाकुर जी के आगे पहले कीर्तन, पहले तो बैठ के कीर्तन कर रही थी वीणा बजा के, लेकिन फिर राजा ने हाथ जोड़ के कहा केवल बैठ के नहीं, नाचो, मेरे ठाकुर को नित्य बहुत प्रिय है। तो रानी ने कहा राजा ही कह रहे तो ठीक है। तब रानी ने घुंघरू बांध लिए, अब मदन मोहन जी के आगे कीर्तन कर रही है। राजा बैठे हैं और क्या कीर्तन कर रही है, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। उग्यो पुण्य को पुंज सामरो, उग्यो पुण्य को पुंज सावरो, उग्यो पुण्य को पुंज सामरो, उग्यो पुण्य को पुंज सावरो। देखत ही मन भयो बामरो, देखत ही मन भयो बाबरो, देखत ही मन भयो बामरो। देखत ही मन भयो बाबरो। मोहे मिल गयो, मोहे मिल गयो, मोहे मिल गयो साचा यार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मोहे मिल गयो साचा यार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। पैर में घुंघरू बांध के नाचूं, पैर में घुंघरू बांध के नाचूं, पैर में घुंघरू बांध के नाचूं, पैर में घुंघरू बांध के नाचूं। मेरे घुंघरू बोले हरी हरी, मेरे घुंघरू बोले हरी हरी, मेरे घुंघरू बोले हरी हरी, मेरे घुंघरू बोले हरी हरी। मेरी रसना बोले हरी हरी, 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 मेरी रग रग 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 बोले हरी हरी, मेरी रसना बोले हरी हरी, मेरी रसना बोले हरी हरी, मेरे घुंघरू बोले हरी हरी, मेरे घुंघरू बोले हरी हरी, मेरी रग रग बोले
बांध के नाचूं, पैरों में घुंघरू बांध के नाचूं, पैरों में घुंघरू बांध के नाचूं, श्याम सुंदर के प्रेम में राचूं, श्याम सुंदर के प्रेम में राचूं, श्याम सुंदर के प्रेम में राचूं, श्याम सुंदर के प्रेम में राचूं। मेरे प्राणन को आधार रसिया तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार। मेरे प्राण को आधार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मेरे प्राणन को आधार रसिया तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मेरे प्राणन को आधार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। बड़े भाग यह नर्तन पायो, 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 बड़े भाग यह नर्तन पायो। नर्तन पाए हरि गुण गायो, नर्तन पाए हरि गुण गायो, नर्तन पाए हरि गुण गायो, नर्तन पाए हरि गुण गायो। आनंद भयो अपार रसिया तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार। अरे आनंद भयो अपार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मोहे आनंद भयो अपार रसिया तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। ओहे आनंद भयो अपार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। तेरे नाचूंगी तेरे दरबार रसिया तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आए दरस दो सुख के सागर, आए दरस दो सुख के सागर, आए दरस दो सुख के सागर। आए दरस दो सुख के सागर, रास बिहारी रस के सागर, रस बिहारी रस के सागर, रास बिहारी रस के सागर। रस बिहारी रस के सागर। श्याम सुंदर मेरी खाली गागर, श्याम सुंदर मेरी खाली गागर, श्याम सुंदर मेरी भर दो गागर। श्याम सुंदर मेरी भर दो गागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आए दरस दो सुख के सागर। आए दरस दो सुख के सागर। श्याम सुंदर मेरी खाली गागर, श्याम सुंदर मेरी खाली गागर। देव तन मन, जहो। देव तन मन, जहो। देव तन मन सर्वस वार रसिया तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार। देव तन मन सर्वस वार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। देव तन मन सर्वस वार रसिया तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार। देव तन मन सर्वस वार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मुझे मिल गया साचा यार रसिया तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। मुझे मिल गया साचा यार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया। तेरी सूरत
में जाऊं बलिहार, तेरी सूरत में जाऊं बलिहार रसिया, तेरी सूरत में जाऊं बलिहार, तेरी सूरत में जाऊं बलिहार रसिया, सूरत में जाऊं बलिहार, तेरी सूरत में जाऊं बलिहार रसिया, सूरत में जाऊं बलिहार, तेरी सूरत में जाऊं बलिहार रसिया, तेरी सूरत में जाऊं बलिहार रसिया। आनंद हो गया बंधु। राजा के सामने श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में रानी ने गजब कीर्तन किया, खूब नाची, खूब नाची, खूब देर रात तक कीर्तन होता रहा, खूब रस बरसा, राजा विभोर हो गए। कीर्तन विश्राम हुआ, ठाकुर जी की सैन आरती हुई और रानी प्रणाम करके चलने लगी। राजा को प्रणाम किया और चलते हुए कहा, राजा साहब अब मेरे लिए जो आज्ञा हो। राजा क्या कहते हैं, रानी कल और आ जाना, कल फिर कीर्तन सुना देना। रानी ने कहा ठीक है महाराज, जो आज्ञा, तुम्हारे पास तो खजाना है कीर्तनों का, फिर कल सुनाना। अगले दिन भी रानी आ गई, जल्दी ठाकुर जी की सेवा पूरी करके आ गई। फिर अगले दिन फिर कीर्तन हुआ, खूब नाचे गाए। अब तो राजा भी भुजा उठा के नाचने लग जाते कीर्तन में। फिर चलने लगी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। रानी कल भी आ जाना, ठीक है महाराज, फिर आ जाऊंगी। तीसरे दिन फिर आ गई। अब रोज रानी चलने लगे, राजा हाथ जोड़ के कह दे कल और कर दे। महीना हो गया, रोज रानी का कीर्तन हो रहा। अब रानी को असुविधा ये हुई कि उनके भी ठाकुर सेवा, तो एक दिन दो दिन तो चल जाए, अब रोज जल्दी सैन करा के भागना सेवा में और फिर कीर्तन में आना। एक दिन रानी ने राजा को कहा, महाराज आपकी आज्ञा पालन तो मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन अब मेरे भी तो ठाकुर जी हैं। आपने कहा था ना अलग ठाकुर जी विराजमान कर लो, तो सेवा तो हो गई मेरे विराजमान, अब जल्दी सेवा करके आती हूं तो थोड़ी कठिनाई होती है। राजा ने कहा, देवी मुझे भी कहते में संकोच होता है तुम्हें रोज रोज, लेकिन क्या करूं, मैं मान जाऊं, मेरे मदन मोहन नहीं मानते। मेरे ठाकुर मुझसे कहते हैं रानी को कह देना कल आए, पहले ही कह देते हैं रानी को कह देना कल कीर्तन करने आए। तुम जब नाचती हो गाती हो तो मेरे मदन मोहन बड़े प्रसन्न होते हैं। रोज कह देते हैं रानी को बुलाना, कीर्तन करवाना, रानी नाचेगी मुझे सुख मिलेगा। तो देवी क्या करूं। तब रानी ने कहा, महाराज मदन मोहन जी कहते हैं। बोले हाँ ठाकुर जी कहते हैं, और अब तो ये कहने लगे हैं कि रानी का कीर्तन सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। जब रानी नाच जाती है गा जाती है तो नींद आती है उनको। रानी ने कहा, अच्छा प्रभु ऐसा कहते हैं। बोले हाँ, तो क्या किया जाए। रानी ने कहा, महाराज मेरे भी ठाकुर सेवा अब कैसे करूं। राजा ने कहा, तुम ही बताओ क्या हो। रानी ने कहा, महाराज एक उपाय है। क्या, कि आप कहो तो मैं अपने ठाकुर जी लेके आपके महल में ही आ जाऊं, तो फिर क्या होगा, तो दोनों ठाकुर की संगी सेवा हो जाएगी। अब मैं भी यहीं पड़ी रहूंगी, फिर दोनों ठाकुर जी की संग सेवा संग कीर्तन, न मेरी सेवा छूटेगी न आपकी छूटेगी। राजा ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया बात, अरे बहुत बढ़िया, ये तो अभी अभी ले आओ ठाकुर जी को। रानी तो यही चाहती थी, रानी ने तो ब्याह इसलिए किया था कि राजा का संग प्राप्त हो मुझे। अगले दिन ही रानी ठाकुर जी को डोले में बिठा के, अपने ठाकुर जी को डोले में बिठा के ले आई। एक मंदिर में दोनों ठाकुर जी विराजमान हो गए, पीछे राधा मदन मोहन लाल बड़े ठाकुर जी, आगे चल ठाकुर जी छोटे ठाकुर जी। राजा रानी संग रहने लगे, संगी संग सेवा करें, संगी संग कीर्तन करें, संगी संग नाचें। अब तो रानी की बात बन गई। अब नगर में खबर फैली साहब कि वो छोटी रानी तो जादू कर दिया राजा के ऊपर, राजा बस में कर लिए। कहा तो मुंह नहीं देखते थे रानियों का,
अब तो रानी के संग ही रहे, जादू कर दिया, बस में कर लिए राजा। बाकी जो रानियां थी उनको पता चला, खोज खबर लगवाई, अरे ये हमारी सोच कैसी आई, छोटी इतनी जल्दी बस में कर लिया, हम तो इतने समय ब्याह को हो गए, राजा मुंह भी नहीं देखे हमारा। तब नारद जी को बुलाया, तब नारद जी से पूछा, नारद जी ये छोटी रानी को कौन सा मंत्र दे आए आप, जिस दिन से गए हो कौन सा, वो तो राजा बस में कर लिए उसने, अब तो संगी संग रहे राजा, एक मिनट रानी को बाहर नहीं जाने दें। तब राजा ने कहा, कोई वशीकरण मंत्र नहीं बताया उसको मैंने, उसने कोई टोना टोटका करके राजा को बस में नहीं किया, और भक्त को टोना टोटका करके बस में किया भी नहीं जा सकता, उसने राजा का दिल जीत लिया। बोले कैसे? बोले ऐसी ठाकुर की सेवा की, ऐसे कीर्तन करे, ऐसी सेवा करी, राजा रीझ गए। तो हमें भी वो उपाय बता दो। बोले एक ही उपाय है, तुम भी अपने यहाँ ठाकुर सेवा पधराओ, और तुम भी सेवा करो, और तुम भी गाओ, और तुम भी नाचो, तो देखो राजा तुम पे भी रीझे। तब तो महाराज भक्तमाल जी में वर्णन है, राजा की पहले 100 रानी, एक एक करके हर रानी के घर में मंदिर बन गए, हर रानी के घर में ठाकुर जी स्थापित हो गए, हर रानी अष्टायाम सेवा कर रही है, लाड लड़ा रही है, नाच रही है, गा रही है, और राजा साहब को निमंत्रण कर रही हैं। और महाराज अम्बरीश भी अब किसी के जाऊं किसी के नहीं जाऊं तो कहेगा भेदभाव कर रहे हैं राजा। कभी राजा उस रानी के महल में, कभी राजा उस रानी के महल में, कभी राजा उस रानी के महल। सारी रानी महावैष्णव हो गई, सारी रानी घर में खूब कीर्तन करे, सेवा करे, राजा सबके यहाँ जाए, और छोटी रानी राजा के ठाकुर जी की सेवा कर ले। अब तो आनंद हो गया। जो मंत्री लोग थे, संतरी लोग थे, उन्होंने कहा भी धन्य है राजा जो सब रानियों के महल में जाने लगे, हमारे घर कभी नहीं आए। तब धीरे धीरे करके जितने मंत्री थे, सेवक थे, उन सबों ने अपने घर पे ठाकुर जी पधरा लिए, सब सेवा करने लग गए, सब कीर्तन करने लगे। अरे सारी प्रजा ने सुना कि हमारे राजा साहब जो वैष्णव हो जाए, कीर्तन करे, उसके घर आते हैं। अम्बरीश जी के लिए लिखा है कि अम्बरीश जी कैसे राजा थे। बोले उनके राज में चींटी भी एकादशी का व्रत रखती थी। अगर चावल का दाना गिरा है अम्बरीश जी के राज्य में, तो एकादशी को चींटी भी चावल के दाने में मुंह नहीं लगाती थी। हमने वृंदावन में ऐसे कुत्ते बंदर देखे आंखों से कि एकादशी के दिन ब्रेड डालो, चना डालो, बिस्कुट डालो, खाएंगे नहीं। आंखों से देखे ऐसे बंदर कुत्ते हमने। एकादशी के दिन बिस्कुट नहीं खाएंगे, ब्रेड नहीं खाएंगे, चना नहीं खाएंगे, दूसरे दिन डालोगे तो खाएंगे। ऐसे पशु भी देखे व्रत करते हुए बंधुओं। चींटी भी एकादशी व्रत रखती थी। तो जितनी प्रजा सब चाहती हमारे घर भी कितना सौभाग्य होगा जो राजा हमारे यहाँ आए। धीरे धीरे पूरी प्रजा एकादशी व्रत रख रही है। पूरी प्रजा ने अपने घर घर में ठाकुर जी विराजमान कर लिए। घर घर में अखंड नाम हो रहे, कीर्तन हो रहे, भगवा ध्वज लहरा रहे। सबके घरों के आगे तुलसी विराजमान, सबके घरों के आगे गोमाता विराजमान। हर प्राणी के घर से कीर्तन की आवाज आ रही है। और सब राजा को बुलाएं। अब प्रजा तो करोड़ों की, राजा सोचे किसके जाऊं किसके न जाऊं। तो आप जानते हैं भक्तमाल जी में क्या लिखा है। भक्तमाल जी में लिखा है कि राजा तो नहीं जा पाते थे सबके यहाँ, कैसे जाएं अकेले राजा। तो ठाकुर मदन मोहन जी राजा का रूप बना करके सब प्रजा वालों के घर पर जाते, सब वैष्णवों के, सब नगरवासियों के। ठाकुर जी अनंत रूप बना के, अम्बरीश राजा का रूप बना के, कभी इसके घर पे, कभी इसके घर पे, कभी इसके घर। प्रजा को लगता अरे राजा उसके घर भी, राजा उसके घर भी, सब उसके घर भी। सब जान गए कि जैसे हमारे ठाकुर जी अनंत रूप आए हैं, अरे अनंत रूप आए का भजन करते, उनके भक्त भी अनंत रूप आए हो जाते हैं। सबके घरों में विराजमान, सबके घरों में भक्ति का प्रचार हो गया, प्रसार हो गया। सारे जगत में जय जयकार हो गई। श्री हरिनाम संकीर्तन और एकादशी व्रत की कृपा से बंधुओं अम्बरीश जी महाराज ने भगवान को वश में कर लिया।